अपना मुद्दा अपनी बात। आप देख रहे हैं सैफी के साथ सच की बात। सलाम इंडिया में आपके साथ हूं फिर से रहमान सैफी। और आज हमारे साथ विंडो पर एक जानी मानी हस्ती सैफी समाज की मौजूद है और साथ साथ ही समाज के बीच में एक बहुत ही चर्चा का विषय रहे हैं हमेशा फहीमुद्दीन साहब, क्योंकि राजनीति की तरफ हमेशा सैफी समाज के जितने भी लोग हमने इंटरव्यू करे हैं हमेशा उसमें राजनीति की बात जरूर हुई है। और फहीमुद्दीन साहब जो है राजनीति के क्षेत्र से आते हैं और निगम प्रत्याशी भी रह चुके हैं निगम पार्षद चुनाव के, और साथ साथ ही अभी हाल फिलहाल में ही उत्तर प्रदेश का सचिव बनाया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो बात करेंगे फहीमुद्दीन साहब से। फहीमुद्दीन साहब आपका स्वागत है बहुत बहुत प्रोग्राम जी में। जी जी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फहीमुद्दीन भाई, मैं जानना चाहता हूँ आपसे, जिस तरह से राजनीति की हमेशा से बात हुई है सैफी समाज में कि सबका कहना है कि राजनीति के लोगों को जाना चाहिए, युवाओं को जाना चाहिए, और आप युवाओं के लिए एक बहुत बेहतरीन बेमिसाल मिसाल आज बन चुके हैं कि राजनीति के अपने क्षेत्र में अपने बहुत अच्छे कदम जमाए हैं। तो आज युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे राजनीति की तरफ से सैफी समाज को? देखिए, सबसे पहले तो सैफी समाज के, मैं बल्कि देश के सभी युवाओं को ये बात कहना चाहता हूँ कि राजनीति में उन लोगों को आना चाहिए जी। और अपनी जिस भी पार्टी में रहें उस पार्टी के प्रति हमेशा वफादार रहें जी। और कोई भी आपने राजनीति में डिसीजन लेना है तो चुनाव से पहले ही लेना चाहिए जी। यदि आपने पार्टी बदलनी है या फिर, क्योंकि जब आप देखते हैं जब तक आप किसी एक पार्टी में रहकर फिर दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो आपको अपने आप को वहां स्थापित करके दिखाना होता है, तो आपको सबसे पहले खुद मजबूत होना होता है। और मैं देश के युवाओं को यही बात कहूंगा, सैफी समाज के युवाओं को यही बात कहूंगा कि आप राजनीति में आइए, खुद को मजबूत कीजिए और आप किसी भी पार्टी में रहें अपनी एक अलग पहचान बनाकर रहें, एक नेता के रूप में आप काम करें किसी भी पार्टी में। आप देखते होंगे हमने युवाओं को ऑल इंडिया सैफी काउंसिल के माध्यम से अलग अलग क्षेत्र में पद अधिकारी बनाकर उनको एक अपने साथ संगठन में जोड़ा और धीरे धीरे वो सभी लोग राजनीति की तरफ अलग अलग पार्टियों में जाते हैं। हमारी किसी पर बंदिश नहीं होती कि आप इसी पार्टी में रहेंगे। देख लीजिए, मैं पहले भारतीय जनता पार्टी में था, मैंने दिल्ली में चुनाव भी लड़ा नगर निगम का, आप सब लोगों को जानकारी है। तो वो भी बड़ी मजबूती से लड़ा और सैफी समाज के लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट भी किया और सैफी समाज के युवाओं ने मुझे बहुत अच्छा समर्थन दिया, मेरे साथ मेरी एक मजबूत टीम बनकर खड़े रहे। जी जी बिल्कुल। फहीम भाई, ये तो राजनीति की बात होगी, मैं सैफी समाज की एक बात आपसे करूंगा क्योंकि आप एक बेहतरीन समाज सेवी के रूप में भी जाना चाहते हैं सैफी समाज के अंदर। दहेज एक ऐसी एक प्रथा है जिसने हर समाज को ही कहीं ना कहीं झिंझोड़ के रखा हुआ है, खासतौर पर सैफी समाज। अभी लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी शादियां हुई है लॉकडाउन में सैफी समाज में भी, पूरे देश में ही हुई है, हर समाज में हुई है, लेकिन हम सैफी समाज की बात करेंगे। काफी सारी शादियां हुई हैं, उनमें कुछ शादियों में बिगाड़ देखा गया, लड़कियों की तरफ से भी और लड़कों की तरफ से भी, सिर्फ एक बात दहेज की वजह से। क्या कहेंगे इस पर? जी देखिए, सबसे पहले तो बहुत सारे शादियां हुई हैं इस लॉकडाउन के माहौल के अंदर भी, और शादियां क्या, निकाह कहिए उसको सुन्नती तरीके से निकाह हुए हैं। बिल्कुल। और बिल्कुल मेरा दिल बहुत खुश हुआ ये चीज देखकर, ये हमें लॉकडाउन के बाद भी फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल। और साथ ही साथ जो लोग दहेज के लालच में आकर या अपनी शान और शौकत दिखाने के लिए इस लॉकडाउन में शादियां कैंसिल कर रहे हैं अपने बच्चों की, वो लोग निहायत ही लालची लोग हैं। ऐसे लोगों से समाज उन लोगों का बहिष्कार करे, ऐसे लोगों से दूरी बनाई जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर मैंने अपने बच्चे की एजुकेशन पर पैसा खर्च किया है, मैंने अपने बच्चे को अच्छी तरह से पाला पोसा है, तो आज वो शादी के लिए जवान हो गया है तो हम उसका सौदा करें। हमें सौदा नहीं करना, हमें अपने भाइयों को मजबूत बनाकर और सुन्नती तरीके से, जिस तरह अब लॉकडाउन में निकाह हो रहे हैं इसी तरह से लॉकडाउन के बाद भी निकाह की रस्म चलानी चाहिए और जो इस तरह के लोग हैं उनका पूरी तरह से बहिष्कार करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। और आपने अभी एजुकेशन की बात कही, एजुकेशन से मेरा एक सवाल और है आपसे। जिस तरह से देखा जा रहा है आज सैफी समाज में जो महिलाओं का स्तर है शिक्षा का, वो बहुत अच्छे लेवल पर जा रहा है, बहुत उच्च कोटि की शिक्षा वो हासिल कर रही है, लेकिन साथ साथ अब उनकी शादियां को, जब उनकी शादी का टाइम आता है तो वो दूसरी बिरादरियों की तरफ अपना रुख कर रही हैं। क्या रोशनी डालेंगे, क्या अपना संदेश देना चाहेंगे उनके माँ बाप को, या उनकी किस तरह से काउंसलिंग करना चाहेंगे? देखिए, काउंसलिंग तो सबसे पहली बात यह है, जो बच्चियां ग्रेजुएट हैं उसके बाद वो हायर एजुकेशन लेती हैं, बिल्कुल,
तो ऐसा नहीं है कि वो एजुकेशन लेने के बाद उनका माइंड इस टाइप का हो जाता है कि वो ये कहती हैं कि हम दीगर बिरादर में भी शादियां कर लेंगी अपनी। ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ हमारे समाज के जो रसूखदार लोग हैं उन लोगों को, और जो जिनके बच्चे हायर एजुकेशन ले चुके हैं, कहीं ना कहीं अपने समाज में रहकर उनको 19-21 का फर्क ना देखते हुए अपने से हल्के व्यक्ति के यहाँ अपने बच्चे का रिश्ता करने चाहिए, चाहे वो बेटा हो उसके या बेटी हो। क्योंकि हम लोग जब बराबरी ढूंढने निकलते हैं तो बराबरी तो आज तक किसी को नहीं मिल पाई है। कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अगर आपको अच्छी पढ़ी लिखी बच्ची मिलती है तो मैं समझता हूँ कि अगर माली हालत से वो लोग ठीक नहीं है तो वहाँ खुद अपने बेटे के लिए रिश्ता लेकर जाना चाहिए। क्योंकि आजकल जो बेटियां नाम देश में रोशन कर रही हैं वो उतना बेटे भी नहीं कर रहे हैं हमारे समाज का नाम। आप देख सकते हैं। अभी पहला नहीं, मैं एक बात और इसमें जोड़ रहा हूँ रहमान साहब कि अभी पहलादगढ़ी में आरजू सैफी और एक उनकी बहन है, अभी शूटिंग रेंज में इन 2 लड़कियों ने बहुत अच्छा नाम किया। लखवा से रिजवाना सैफी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा नाम किया। एक बेटी हमारी मेरठ में है, उन्होंने भी शूटिंग में बहुत अच्छा नाम किया। हिना सैफी, उन्होंने मेडल भी लिए। तो ऐसी बच्चियां ये हमारे समाज का नाम रोशन कर रही हैं, और ऐसी बच्चियों के लिए या जो भी एजुकेटेड लड़कियां हैं उनके रिश्ते बेटे वालों को खुद लेकर जाने चाहिए। बिल्कुल। एक बात और, क्योंकि आप ऑल इंडिया सैफी काउंसिल के आते हैं, मेरे 2 सवाल हैं आपसे काउंसिल की तरफ से, मैं चाहता हूँ आप उनके जवाब दें। जिस तरह से ऑल इंडिया सैफी काउंसिल ने 433 जगह हाजी शेर मोहम्मद साहब फरीदाबाद वालों ने दी, अभी तक इस पर कोई भी इस तरह का कोई भी संस्थान या बनाने की कोई भी खबर अभी तक हमारे तक नहीं आई है। क्या रोशनी? देखिए, संगठन ऑल इंडिया सैफी काउंसिल बराबर काम कर रहा है, लेकिन आपको जानकारी होगी कि हमारे ऑल इंडिया सैफी काउंसिल के बहुत ही सीनियर हमारे सरपरस्त और ऑल इंडिया सैफी काउंसिल के राष्ट्रीय कन्वीनर संयोजक हमारे बड़े भाई जफर अहमद सैफी साहब, मैं उनकी बात करने वाला था, हाँ, इस दुनिया से अलविदा कह चुके हैं। तो हमें उनका बेहद गम है। और ये जो 434 गज जगह थी, इसमें जफर साहब और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी चांद मोहम्मद साहब, बल्कि मैं खुद, हमारे राष्ट्रीय महासचिव नकवी सैफी और भी अन्य लोग संगठन से वहाँ गए थे और मुआयना कर आए थे। जगह भी देखी थी, जगह काफी पसंद है, अच्छी है, और वहाँ जल्दी ही कुछ करने की प्लानिंग थी। लेकिन जफर साहब के जाने के बाद अभी संगठन में बहुत मायूसी का माहौल है, और इंशाल्लाह इस पे भी हम काम करेंगे और वहाँ संस्थान बनाएंगे, और जफर अहमद सैफी साहब के नाम से लाइब्रेरी या कंप्यूटर रूम हम बनाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी फहीम भाई। मैं एक आखिरी सवाल बिल्कुल जानना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि अब जफर साहब की बात हुई तो मैं उनके लिए जरूर पूछूंगा एक सवाल आपसे कि जिस तरह से आज जफर साहब का इंतकाल हुआ और उनकी एक बहुत बड़ी कमी, समाज को कितना बड़ा नुकसान जानते हैं आप? देखिए, 1 तारीख को उनका बर्थडे था, तो उनके योम पैदाइश पर लोग दुनिया मतलब देश भर से, देश के अलग अलग कोने से मुबारकबाद आई। और ठीक 1 दिन बाद यानी कि 3 तारीख को उनके इंतकाल की खबर सुबह जब आई, तो उसके बाद इतना मायूसी वाला माहौल, मतलब ऑल इंडिया सैफी काउंसिल ही नहीं बल्कि जो भी समाज की संगठन संस्थाएं चल रही हैं, सभी में मायूसी का माहौल है। क्योंकि जफर सैफी साहब जैसा व्यक्तित्व मिलना बहुत मुश्किल है, और उन्होंने जो समाज के लिए काम किए हैं, जो समाज को जगाने के लिए अब वो खड़े रहे हैं हमेशा, तो उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो एक नायाब हीरे की तरह थे हमारे समाज की। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी फहीमुद्दीन साहब आपने दी हमारे को, और हम भी अपने चैनल के माध्यम से इस बात को कहना चाहेंगे, जफर अहमद सैफी साहब की कमी जो है कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी, और वो नुकसान हमारे समाज का बहुत बड़ा नुकसान है। तो आप देख सकते हैं रहमान साहब कि सोशल मीडिया के माध्यम से सभी संगठनों ने, जितने भी हमारे सैफी समाज के युवा हैं, पत्रकारिता में हैं, न्यूज़पेपर हैं, सब में शोक जताया गया। और जफर सैफी साहब के लिए हम लोग उनकी मगफिरत के लिए अल्लाह से दुआ करते हैं, उनको जन्नत में आला से आला मुकाम मिले। और मैं साथ ही साथ धन्यवाद करूंगा रहमान साहब, आपने मुझे अपने चैनल पर बोलने का मौका दिया। जी। दोस्तों, ये हमारे साथ फहीमुद्दीन साहब थे, और दोस्तों अगले मुद्दे के साथ एक नई बात के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर रहेंगे। जय हिंद।